इसे मनन करें। कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजड़ा तामे बोले मेरी मैना। गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। ये जो जीवन मिला है हमें बड़ा अनमोल जीवन है। और ये जीवन दुखी होने या दुखी रहने के लिए नहीं मिला है। दुखी रहना आदमी की मजबूरी नहीं है। जानवर दुखी हों तो बात समझ में आती है, क्योंकि जानवरों के पास विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, ऊपर उठने का कोई चांस नहीं है। किंतु आदमी दुखी हो, जिसके पास विवेक है, समझदारी है, ऊपर उठने का पूरा चांस है, और चांस ही नहीं है, पूरी योग्यता है, इसके बाद भी आदमी दुखी है, तो उसका अपना अज्ञान, अपना अविवेक। जानवरों को शारीरिक तकलीफ भले हो सकती है कुछ, यद्यपि जितना रोगी मनुष्य है उतना रोगी कोई जानवर नहीं है। क्योंकि जानवरों का खान पान संतुलित है। जानवर केवल पेट भरने के लिए खाते हैं और आदमी पेट भरने के लिए कम खाता है, जीवा स्वाद के लिए ज्यादा खाता है। ये जितने ठेले लगते हैं ना सड़क किनारे, गोलगप्पा चाउमीन पता नहीं क्या क्या, ये पेट भरने के लिए कि स्वाद के लिए। ये जितने होटल सब बने हुए हैं अधिकतम स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। और जो कोई भी स्वाद के लिए ज्यादा खाएगा वो अधिक रोगी होगा। जो मात्र पेट भरने को ध्यान में रखेगा उसे रोग कम होगा। और साथ साथ भोजन संतुलित तो होना ही चाहिए, साथ साथ विचारों पर संतुलन जिसका होगा वह आदमी रोगी कम होगा। शरीर के रोग और मन के रोग दोनों से बचना चाहते हैं तो भोजन पर संतुलन और चिंतन विचार पर संतुलन अत्यंत आवश्यक है। मान्यता सबकी अलग अलग हो सकती है। ये कभी संभव नहीं होगा कि दुनिया के सारे के सारे लोग एक ही मान्यता को, एक ही मत को माने, एक ही संप्रदाय को माने, एक ही गुरु को माने या एक ही भगवान को माने। लोगों का अपने अपने विचार, अपनी अपनी मान्यता है, संस्कार है। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है। और इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी को मानने या नहीं मानने से आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। आदमी छोटा बड़ा होता है अपने गुण, कर्म, संस्कार और कर्मों के कारण। चर्चा हो चुकी है, जो आचारवान है, सदाचारी है, चरित्रवान है, जो सोच विचार करके कर्म करता है, कभी कोई गलत काम नहीं करता, वही भगत है, वही धार्मिक है, वही पुजारी है
और वही सत्संगी है, मान्यता चाहे जिसकी जैसी हो। इसलिए मान्यताओं पर जोर नहीं देना है, संप्रदायों पर जोर नहीं देना है, या गुरुओं पर जोर नहीं देना है। जोर देना है जीवन की निर्मलता पर, आचरण, कर्म, चरित्र की निर्मलता पर। और यदि ये सही है तो शरीर भी जल्दी रोगी नहीं होगा और मन भी जल्दी रोगी नहीं होगा। और इनमें गड़बड़ी आई तो शरीर रोगी और मन रोगी। तो बात यह है, दुखी रहना आदमी की मजबूरी नहीं है। दुखी रहना आदमी की नासमझी है। दुखी रहना आदमी का अविवेक है। इसी नासमझी को दूर करने के लिए, इसी जो अविवेक है, इस अविवेक को दूर करने के लिए ही भक्ति, धर्म, सत्संग का मार्ग है। और भक्ति, धर्म, सत्संग करते हुए भी आदमी दुखी है, इसका मतलब होता है उसका भक्ति, धर्म, सत्संग करना ऊपर ऊपर चल रहा है। भक्ति, धर्म या सत्संग जीवन में उतर नहीं रहा है। जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैं मूल बात पर आता हूं। कल ये पद कहा था, कुछ लेना ना देना मगन रहना। बड़ा सरल पद है। सारे शब्द सरल हैं लेकिन भाव गंभीर है। इस एक पंक्ति को हम उतार लें, साधना की कितनी ऊंचाई पर आदमी पहुंचता है वो अलग बात है। लेकिन सामान्य जीवन, रोज का जो व्यवहारिक जीवन है, उसको भी हम यदि सुखपूर्वक नहीं जी पाते, सुखपूर्वक व्यवहार नहीं कर पाते, तो सब कुछ करने का अर्थ क्या होता है? आदमी मगन रहना चाहता है, प्रसन्नता से, आनंद से जीवन जीना चाहता है, लेकिन गड़बड़ी क्या है? मगनता को, प्रसन्नता और आनंद को बाहर खोजता है। यही भूल है और यही भूल आदमी को रुलाती है। बाहर आपको चीजें मिलेगी, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, मठ मकान, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, हीरे मोती आदि के आभूषण, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब मिलेंगे। आनंद खोजोगे तो भटक जाओगे। साहब कहते हैं आनंद से जीना चाहते हो ना, मगन होकर चाहते हैं ना, तो दो बात करना, किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत। आप कहोगे यदि हम किसी को कुछ ना दें और किसी से कुछ ना लें तो व्यवहार कैसे चलेगा? सारा व्यवहार तो लेन देन का व्यवहार है ना। बिना लिए दिए व्यवहार चलेगा नहीं। तो जो हम रोजमर्रा जीवन में दूसरों से लेते हैं, देते हैं, उनकी बातें नहीं करे था। हाँ, तो लेन देन करना ही होगा। साहब के संकेत में है कुछ लेना मत, मतलब किसी की बुराई को अपने जीवन में मत लेना, बुराई देखते मत रहना। जितनी बुराई की नकल करोगे, एक आदमी गलत काम कर रहा है, हम भी वैसे गलत काम कर लें, अपनी गलती छिपाने के लिए उस आदमी को उदाहरण दें, तो ये अपना ही पतन का रास्ता होगा। अच्छा, आदमियों में अच्छाई भी है और आदमियों में बुराई भी है। लेना ही है तो अच्छाई ले लें, अच्छा की नकल करें। लेकिन हम दूसरों की अच्छाई की नकल, दूसरों के सद्गुण सदाचार की नकल, दूसरों के त्याग, सेवा, भक्ति की नकल नहीं कर पाते। एक आदमी गलत काम करते देखते हैं, हम भी वैसे गलत काम कर लेते हैं।
और कहते हैं सब ऐसा चल रहा है दुनिया में, कहाँ से मगन रहोगे? प्रसन्नता से जीवन कैसे व्यतीत होगा? बुराई देखते देखते तो जीवन नरक बन जाएगा। आप प्रयोग करके देखें, सुबह उठें और बिस्तर पर बैठ जाएं 2-4 मिनट के लिए। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष बूढ़े बालक, जो संबंधी हैं, जो मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं, उनमें जितने लोगों की याद आए, आप उनकी अच्छाइयों को याद करते जाएं। पत्नी में, पति में, सास में, बहू में, पिता में, पुत्र में, भाई में, भाभी में, ननद भावज में, पड़ोसी में, ये अच्छाई है। रोज रोज उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचें। विश्वास के साथ कहा जा सकता है, यदि आप 4-6 महीना ये प्रयोग कर लें तो आपको लगेगा कि मेरा घर परिवार स्वर्ग से भी बेहतर है। क्योंकि देखते देखते जब अच्छाई देखेंगे, जिनकी भी अच्छाई को बराबर याद करते रहेंगे, तो उनके लिए मन में एक श्रद्धा का, आदर का भाव पैदा होगा। और जो श्रद्धा आदर का भाव पैदा होगा तो उसके लिए हमारी वाणी कोमल निकलेगी, मधुर वाणी में उनसे बात करेंगे, हमारा व्यवहार उनके साथ मधुरता पूर्ण होगा, आदर पूर्ण हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा, स्वर्ग में जीवन हो जाएगा। और कहीं इसके विपरीत काम किए, जो अक्सर होता है, सुबह उठे, बेटे की, पिता की, पति की, पत्नी, सास, बहू, जिसकी भी, उसमें ये बुराई, उसमें वो बुराई, वो अभी तक नहीं उठा है, वो अभी तक ऐसा कर रहा है। 6 महीना लगातार सोच कर देखो, लगेगा दुनिया मेरी सबसे पुराना, सबसे नरक कहीं है तो मेरा घर है। फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सोचने से नरक, सोचने से स्वर्ग। बनाना क्या चाहते हैं जीवन? कल मैंने कहा था, यदि ये सोचोगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, धोखा। आकाश पाताल में कहीं स्वर्ग है ही नहीं, केवल किताबों में लिखा है। बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं, इस जीवन में पुण्य का काम करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। उस महात्मा जरा पूछना, महाराज जी देख कर आए हो क्या? कहेंगे किताब में लिखा है। किताब में जो कुछ लिखा है सब सच नहीं है। यदि आप या हम, कोई भी हो, जीवन को आप नरक बना लिए हैं तो मरने पर स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? और यदि आज हमारा जीवन स्वर्गमय है, साथियों में प्रेम विश्वास है, मन में संतोष है, निर्मल विचार है, जीवन में सदाचार है, तो आज जीवन में स्वर्ग है, तो आज स्वर्ग हो तो मरने पर स्वर्ग होगा। तो एक काम साहब कहते हैं, यदि मगन रहना चाहते हो, प्रसन्नता जीना चाहते हो, तो किसी की बुराई की नकल मत न करना। कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी की बुराई का नकल करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। और ऐसा करके सुखी नहीं हो सकते, आनंद से जीवन नहीं जी सकते। गलती किससे नहीं होती है? हर किसी से गलती होती है। कोई दावा नहीं कर सकता कि मुझसे कभी कोई गलती ना हुई है ना होगी। कोई भी आदमी कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा विद्वान, कितना बड़ा साधु महात्मा क्यों ना हो, ये दावा नहीं कर सकता। और वो सब कुछ का ज्ञान नहीं कर सकता। जिस विषय में वो उसका ज्ञानी हो सकता है, उसका स्पेशलिस्ट हो सकता है, लेकिन हर विषय का उसका ज्ञानी तो नहीं होगा, विशेषज्ञ तो नहीं होगा वो। और किसी अपनी गलती होती है तो क्या चाहते हो, दूसरी गलती हो तो क्या चाहते हो? इसलिए न अपनी गलती न दूसरे की गलती।
जितना संभव हो गलतियों को छोड़ते जाना है। यही सत्संग, भजन, धर्म, पूजा करने का फल होता है। तो पहली बात, किसी की बुराई की नकल नहीं करना। आखिर भक्त है ना, धार्मिक हैं, पुजारी हैं, सत्संगी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, क्या इनका काम बुराई देखना है लोगों के? क्या इनका काम उसके बारे में गलत गलत सोचना है? यदि बुराई देखते रहना है तो भक्ति, धर्म, सत्संग करने का अर्थ क्या होता है फिर? दूसरी बात साहब कहते हैं, कुछ देना मत। क्या नहीं देना है? जानबूझकर तन मन वचन से किसी को दुख मत देना। अपने लिए हम दुख नहीं चाहते, तकलीफ नहीं चाहते, असुविधा नहीं चाहते। तो हम सोच सकते हैं जैसे मैं अपने लिए दुख नहीं चाहता, ऐसे दुनिया में कोई दुख नहीं चाहता है। और जो सदाचारी होगा, जो भक्त होगा, वो दुख क्यों देगा किसी को जानबूझ करके? सत्य के मार्ग पे चलते, हम सच बात कहते हैं। हमारी सच बातों से किसी को तकलीफ होती है तो मजबूरी है। दूसरों को खुश करने के लिए हम सच बात भी ना बोल पाए, झूठ बोले, नुकसान तो हमारा है, दूसरों का भी है। इसलिए सच बात कहना है। सच बात से कोई दुखी हो रहा है तो उसकी कमजोरी है। हमें तो सच बात ही कहना है। जितना संभव हो सच के मार्ग में चलना है। और नियम है दुनिया का, जो देंगे वो लौट करके मिलेगा। ये साखी, ये दोहा आपने सुना होगा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। सुख दीन है सुख होता है, दुख दीन है दुख हो। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। और ये भी नियम है दुनिया का, जिस चीज को हम जितना अधिक बांटेंगे वह चीज हमें उतनी ज्यादा मिलेगी। ये जीवन का गणित कहता है। बाहर का गणित तो ये कहता है किसी चीज को जितना बांटोगे चीज घटती जाएगी, घटते घटते समाप्त हो जाएगी। लेकिन जीवन का गणित क्या कहता है? जितना बांटोगे उतना मिलेगा। जितने लोगों का आप प्रेम बांटते जाएं, सुंदर व्यवहार करते जाएं, उतना प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और दूसरों से आप बैर करते चले जाओ, जितना अधिक बैर करोगे उतना बैर बढ़ता चलेगा, उतने बैरी बन जाएंगे। दुख बांटोगे दुख मिलेगा, सुख बांटोगे सुख मिलेगा, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। हम किसी से बराबर कड़वाहट में बात करते हैं, चिढ़ करके बात करते हैं, व्यंग बात करते हैं, तो आज नहीं तो कल इसका परिणाम हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। अपने लिए करवाहट नहीं चाहते तो दूसरों के साथ करवाहट भरा व्यवहार करना बंद करो, करना ही पड़ेगा। अपने लिए कड़वी वाणी नहीं चाहते, दूसरों के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग बंद करना ही पड़ेगा। बड़ी सरल बात है और कठिनाई यही है। बड़ी बड़ी पूजा करेंगे लोग, पता नहीं बड़ी बड़ी कथा कर लेंगे, अब धर्म नाम पर बड़ी बड़ी बात कर लेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बात है वहीं पर लोग भूल कर जाते हैं। और छोटी बात ही जीवन को बड़ा बनाती है। जो आदमी छोटी बात को नहीं समझ सकता वो बड़ी बात को क्या समझेगा। तो इतनी सी बात है। साहब कहते हैं मगन रहना चाहते हो जीवन में, मन में अशांति ना हो, मन में बेचैनी तनाव ना हो, तो किसी की बुराई की नकल मत करना और जानबूझकर किसी को तकलीफ मत देना। किंतु दूसरों की अच्छाई की नकल करो, अच्छे मार्ग पर चलो और जितना संभव दूसरों को सुख दो। अपने लिए सुख चाहते हो तो रास्ता यही है। 5 तत्वों का बना पिंजड़ा तामे बोले मेरी मैना, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, ये 5 तत्व कहे जाते हैं। इनसे ये शरीर पिंजड़ा बना हुआ है। इस पिंजड़ा के भीतर एक ऐसा तत्व बैठा हुआ है जो पिंजड़े में रहते हुए पिंजड़े से अलग है
और ये मिट्टी पानी आग हवा से नहीं बना है। जितने भी भौतिक द्रव्य हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी रख लो, जो मिट्टी पानी आग हवा साधारण भाषा में कहते हैं, या वैज्ञानिकों ने 118-119 तत्वों की जो खोज कर ली है वैज्ञानिक भाषा में, उनमें कह लो, किसी भी भौतिक तत्व में चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है। और प्रत्यक्ष चेतना एक गुण है, ज्ञान एक गुण है, तो कहाँ से आया? जिसमें ये गुण है उसी को धर्म अध्यात्म की भाषा में जीव, चेतन, आत्मा, ब्रह्म, रूह, सोल आदि कहा जाता है। उसे हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि देखने वाला वही है। कुछ लोग कहते हैं यदि जीव है तो आंखों से दिखाओ भला। जब तक आंखों से नहीं देख लेंगे तब तक मानेंगे कैसे? तो हर चीज देख आंखों से देखी नहीं जा सकती है। जब आप भोजन करते हो, अब भोजन करते समय भंडारी आपसे कहता है, भोजन बनाने वाला, आपकी पत्नी बना रही हो, कोई बना रही हो, कोई दूसरा बना रहा हो, कि देखो सब्जी में नमक कैसा है, तो क्या आपको आंख से देखने के लिए कह रहा है? कैसे देखोगे नमक को? जीभ पर रख करके देखोगे। जीभ बताएगी कि कम है कि ज्यादा है या बराबर है। मेरी जो बात है अभी मैं कह रहा हूं और मेरी जबान से कोई गलत बात निकल जाए, और आपने कहा साहब आप साधु होकर गलत बात कहते हो, मैंने कहा दिखाओ मुझे गलत बात को। अब दिखाओगे उसको? कैसे दिखाओगे? बात जो शब्द है वो कान से देखा जाता है, गंध को हम नाक से देखते हैं, स्वाद को जीभ से देखते हैं, केवल रूप जो होता है वह आंखों से दिखाई पड़ता है। एक उदाहरण और ले लो, बिल्कुल साधारण उदाहरण है। आपको कहीं चोट लग गई या शरीर में कहीं फोड़ा हो गया, और चोट और फोड़ा से वहां पर बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से परेशान है। अब डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए। डॉक्टर कहे उस दर्द को दिखाओ तो कितना बड़ा है, तो आप क्या दिखाओगे उसको? डॉक्टर ये कहता है वो दर्द छोटा है कि बड़ा है, लंबा है कि चौड़ा है कि गोल है कि खट्टा मीठा है कि सफेद है, जब तक ये पता नहीं चलेगा। दर्द छोटा होगा तो अलग दवा, दर्द बड़ा होगा तो अलग दवा। दर्द यदि सफेद रंग का है तो दवा दूसरी होगी, लाल रंग दवा कहे तो दवा दूसरी होगी। आप दिखाओगे दर्द को? क्या साधन है दर्द को दिखाने का? उसे महसूस किया जा सकता है, नापा भी नहीं जा सकता। बुखार हम नाप लेंगे, लेकिन दर्द को कैसे नापोगे? तो ऐसे ही जो चेतन है, जो जीव है, उसे आंखों से देखोगे कैसे? देखने वाला वही है। जो सबको देख रहा है उसे कैसे देखोगे? लेकिन वो है। यदि वो नहीं होता तो मैं बोल पाता और न आप सुन पाते। ये शरीर दिखाई पड़ता है, सुबह से शाम तक हम शरीर की व्यवस्था में लगे रहते हैं, मजबूरी है, लगे रहना पड़ेगा। लेकिन शरीर का भरण पोषण मात्र जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये मजबूरी है। और मजबूरी उसे कहते हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भोजन, कपड़ा, आवास। कपड़ा न भी मिले तो जीवित रह सकते हैं, मकान न मिले तो भी जीवित रह सकते हैं, किंतु भोजन न मिले तब जीवित रहना मुश्किल है। तो शरीर की व्यवस्था करना एक मजबूरी है, किंतु शरीर सब कुछ नहीं है। आज शरीर को संवारने के लिए, मात्र चेहरा संवारने के लिए कितने कितने साधन निकल गए हैं, कैसे कैसे पाउडर, क्रीम और पता नहीं क्या क्या। शरीर के अंदर दृष्टि हमारी हो गई है, जिस किसी प्रकार से हो शरीर को अधिक से अधिक सुख पहुंचाओ,
शरीर को अधिक से अधिक आराम पहुंचाओ, ठीक है, लेकिन क्यों? जी करके क्या करोगे? शरीर को आराम पहुंचा करके क्या करोगे? जानवर तो ये सब नहीं करते, फिर जानवर हमें अंतर क्या होता है? शरीर एक माध्यम है सेवा और साधना करके आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, आत्म कल्याण की प्राप्त करना। तो बात यह है, शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से बिल्कुल अलग है, और वह हम स्वयं हैं, आप स्वयं हैं, वो अलग नहीं है। उसी को आप परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, खुदा गाड कहो, या कुछ और भी कह लो। शब्द बदलने से तत्व नहीं बदलेगा, वस्तु नहीं बदलेगी, सच्चाई नहीं बदलेगी, लेकिन हमें उसी का ही ज्ञान नहीं है। और जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा मतलब स्वयं, जब तक स्वयं का ज्ञान होगा, मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आदमी भटकता रहेगा, संसार में भटकता रहेगा सुख पाने के लिए, और धर्म क्षेत्र में भटकता रहेगा परमात्मा पाने के लिए। और दोनों को अंत में निराश होकर के दुनिया से विदा होना होगा। संसार में है तो जीवन निर्वाह तो करना होगा, और साथ साथ जो बन सके अपने से, जिस किसी माध्यम से संसार की सेवा कर देना है। चूंकि हमारे जीवन निर्वाह में असंख्य लोगों का सहयोग है। हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो थोड़ी समझ मिली है, इसमें भी असंख्य लोगों का सहयोग है। अनेक संतों ने, गुरुजनों ने समझाया, अनेक पता नहीं किन किन लेखकों की किताबें हमने पढ़ी, उन किताबों को कितने छापा, कितने बेचा, कितने लिखा, जरा हिसाब लगाओ, असंख्य लोग हो जाएंगे। जो कपड़ा पहने हैं, पता नहीं किस किसान के खेत में कपास बोया गया था, किन मजदूरों ने निराई की, कितने कपास, अब हिसाब लगाओ हाथ में। तो इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि जो कुछ बन सके संसार की सेवा करें। सेवा नहीं कर सकते तो संसार के व्यवहार को, संसार के नियम को, संसार की व्यवस्था को गड़बड़ ना करें, किसी को तकलीफ ना दें। सेवा नहीं कर सकते, कुसेवा ना करें, बस। तो ये हमारी मजबूरी, ये हमारा कर्तव्य है कि इतने ही नहीं बनना है, आगे चढ़ करके धर्म, परमार्थ, संयम, साधना के मार्ग पर चल करके आत्म शांति की अनुभूति करना है, वो जीवन का लक्ष्य है। तो साहब यहाँ कहते हैं, 5 तत्वों का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी मैना। ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर है, इसमें जो बोलने वाला है वो अलग है। शरीर को भी समझो और अपने आप को भी समझो, करना है और अपने आप की व्यवस्था करना है। उसी के लिए धर्म, भक्ति, संयम, साधना का मार्ग है। गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। नदी बड़ी गहरी है, नाव पुरानी है, नदी को पार जाना है तो करना क्या है? केवट, मल्लाह से मिल करके रहना। केवट जो मछली मारता है उसे भी केवट कहा जाता है, और जो नाव चलाता है उसे भी केवट कहा जाता है, मल्लाह। साहब कहते हैं नदी बड़ी गहरी है, तुम्हारी जो नाव है पुरानी, टूटी हुई फूटी है, इस टूटी हुई नाव के सहारे तुम इस गहरी नदी को पार नहीं कर पाओगे। इसलिए, और फिर तुम्हें नाव खेने का तरीका भी मालूम नहीं है, बीच धारा से नाव को कैसे पार ले जाना है, इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, ये कला तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मल्लाह का सहारा लेकर के रहो, मल्लाह से मिल करके रहो, मल्लाह से प्रेम बना करके रहो। तो जिस नदी, जिस नाव और जिस केवट की बात साहब कहते हैं, वो बाहरी नदी या बाहरी नाव या किसी व्यक्ति केवट की बात नहीं है।
नदी मन की नदी है। और ये मन की नदी कितनी गहरी है, था लगाना मुश्किल। जो महासागर है उसकी था लगा ली गई है, लेकिन ये मन की नदी की था कितनी है, मन की नदी कितनी गहरी है, इसकी था लगाना मुश्किल, असंभव जैसा है। नाव विवेक संयम अत्यंत कमजोर। थोड़ा सा लोभ आता है, थोड़ा प्रलोभन आया, थोड़ा भय आया, बहक गए। दृढ़ता नहीं है मन में, धैर्य नहीं है, संकल्प मजबूत नहीं है, संयम का सहारा नहीं है। थोड़ा सा प्रलोभन आता है, थोड़ी प्रतिकूलता आई, बह करके कहां से कहां चल गए। कैसे पार करेंगे इसको? इसलिए मल्लाह, गुरु, सदगुरु, संत, सज्जन, भक्त, कुछ भी कहा, उनकी संगत, उनसे प्रेम बनाकर रहना होगा, उनके निर्देश से जीवन व्यतीत करना होगा। आदमी कहां डूबता है? बाहर की नदी में तो डूबने वाले थोड़े थोड़े लोग हों, कभी कभार नाव पलट जाती है, कभी कोई तैरने गया, नहाने गया, तैरना नहीं आता है, डूब जाता है, डूब जाते हैं लोग। लेकिन मन की नदी में तो बिरले बिरले को छोड़ करके सब के सब डूब रहे हैं। और पहचान क्या है? चिंता, दुख, शिकायत, तनाव, नींद ना आना, भूख ना लगना, यही तो है डूबना। सब कुछ है आपके पास। इतना गरीब आदमी हो कि 24 घंटा मेहनत करने के बाद भी उसे भरपेट भोजन न मिले एक बार, वो आदमी चिंता में हो, एकदम तनाव में हो, टेंशन में हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन सारी चीजें व्यवस्थित है, सब कुछ है, खाने के लिए इतना भरा है कि एक अनाज ना हो खेत में तो भी खाए, तो भी जीवित ले रहेगा। अब आज तो सरकार व्यवस्था कर रही बहुत कुछ, मकान भी है, नौकरी है, व्यापार, सब कुछ है, फिर भी क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि मन की नदी में डूबा जा रहा है आदमी। कैसे कैसे चिंता, कैसे कैसे व्यर्थ चिंता करते करते आदमी, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा। काम करना है आपको, योजना बनाना पड़ेगा। एक प्रोग्राम, बिना प्रोग्राम बनाए कोई काम व्यवस्थित नहीं होगा। योजना बनाकर काम करें, लेकिन सोच लीजिए ये काम करेंगे तो घाटा हो जाएगा तो क्या होगा, तो छोड़ दो। कोई किसान सोचे आषाढ़ का महीना तो आ गया है, खेत जोत, वर्षा भी हो गई है, खेत जोतना जरूरी है, लेकिन खेत जोत ले और धान बो दे और पानी न बरसे तो क्या होगा, तो क्या होगा, भूख मरोगे। कोई किसान ऐसा छोड़ता नहीं, पानी बरसे या ना बरसे, किसान अपना काम कभी छोड़ता नहीं है। चाहे 2 साल तक 10 साल पानी न बरसे तो भी किसान हल जोतेगा, बीज डालेगा और जो कुछ करना वो करेगा। अब पहले तो कोई सोच ले व्यापार करना है, घाटा हो जाएगा तो क्या होगा। ये व्यर्थ की चिंता, यही है नदी में डूबना। जो दुख अभी नहीं आया है उस दुख को सोच सोच करके दुखी होना, यही मन की नदी में डूबना है। जो दुख सामने है, प्रत्यक्ष दुख आ गया है, सहन करो। कोई समस्या आ गई है, शांत रहो, सोचो ये समस्या क्यों आई, इसका समाधान कैसे है। अपनी समझ में बात नहीं आ रही, विवेकियों से, समझदारों से, अनुभवी लोगों से राय ले लो और काम करो। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हाँ, लेकिन चिंता में पड़ गए, धैर्य छोड़ दिए, हिम्मत हार गए, तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और आदमी हिम्मत हार जाता है, उलझ जाता है, तो समस्या तो और बढ़ेगी भाई। तो जो दुख आया है अभी वर्तमान में, उस दुख को सहन करो।
जो दुख आया ही नहीं है अभी, उसको सोच सोच करके दुखी क्यों हो रहे हो? और हकीकत क्या है? अभी वर्तमान में जो दुख है, आदमी उससे ज्यादा परेशान नहीं है, ज्यादा परेशान है काल्पनिक दुखों से। ऐसा बुढ़ापा होगा तो बेटा सेवा करेगा नहीं करेगा, बुढ़ापा में रोग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हुआ नहीं है, हो सकता है जिंदगी में कभी वो नौबत आए ही ना, लेकिन अभी तो परेशान है। यही है मन की नदी में डूबना। और फिर कैसे कैसे विचार मन में, कुछ चिंतन, नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक कुछ चिंतन कर करके, नकारात्मक चिंतन सोच सोच करके आदमी मन की नदी में डूबता रहता है। विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता, समझदारी का प्रयोग नहीं कर पाता है, किंतु प्रलोभन के कारण, विषयों की आसक्ति के कारण, गलत आदतों के कारण विवेक धीरे धीरे सुप्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और कमजोर मन के सहारे इस भवसागर को पार करना संभव नहीं होता है। जितना आप प्रलोभन में पड़ो, जितने आप विषयों की आसक्ति में, गलत आदतों में पड़ोगे, उतना आपका धैर्य, आपका संकल्प, आपका विवेक, आपका साहस सब कमजोर होता चला जाएगा। और फिर आप चारों तरफ से अनदेखे शत्रुओं से घिर जाएंगे और उन अनदेखे शत्रुओं की मार आप सहते रह जाओगे। इसलिए ऐसी कोई आदत न बनाओ, ऐसी कोई आसक्ति न बनाओ जो आपको भीतर से कमजोर बना दे। ऐसा किसी गलत मार्ग पर ना जाओ, गलत काम ना करो जो आपको से एकदम खोखला बना दे। यहां से आप कहते हैं, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। मन की जो नदी बड़ी गहरी है, तुम्हारा विवेक बड़ा कमजोर है, तुम्हारा संयम एकदम कमजोर है, थोड़े प्रलोभन में तुम्हारा संयम टूट जाता है। इसलिए केवट, मल्लाह, विवेकवान जो संत या गुरु हैं, उनसे मिल करके रहो, उनका सहारा पकड़ करके रहो। लेकिन तब होगा जब सचमुच में जीवन में ऊपर उठने का भाव हो मन में। बाहर बाहर से गुरु का सहारा पकड़ लिए। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो किसी बड़े गुरु से इसलिए जुड़ जाते हैं कि उनके साथ हम बड़े गुरु जुड़ेंगे तो हमारे गांव में बड़ी प्रसिद्धि हुई, हमें हमारा भाई अमुक का आदमी चेला है, उससे काम नहीं बनेगा। किस गुरु के चेला हो, कितने बड़े आपका गुरु है, इसमें आपके गुरु की विशेषता हो सकती है, आपकी विशेषता नहीं होगी। हमारी आपकी विशेषता तब होगी जब उस गुरु का ज्ञान, उस गुरु का त्याग, उस गुरु का संयम हमारे जीवन में आए, उस गुरु ज्ञान के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। केवल गुरु की दीक्षा लेने से कल्याण होता तो अब तो दुनिया में सब किसी कल्याण हो गया होता। ऐसा होता नहीं है, साधना पड़ेगा अपने आप। हाँ, लेकिन सहारा पकड़े रहे, जो निर्देश दे रहे हैं, जो विवेकी हैं, समझदार हैं, संयमी हैं, जो साधना परायण हैं, उनके निर्देश में काम करते रहें बराबर, तो डूबना नहीं होगा, धीरे धीरे करके पार हो जाएंगे। रास्ता यही है। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। तो आप कहते जिस पिया को, जिस परमात्मा को, जिस ब्रह्म को तुम खोद रहे हो बाहर, वो तो तेरे भीतर बसा हुआ है। बाहर कहाँ खोज रहे हो? बाहर खोज करके कहीं चले जाओ। आपका ये जो गांव है, उड़ान गांव, जहां हम बैठे हैं, यदि यहां पर आपको परमात्मा नहीं मिल सकता, यहां आपको परमात्मा की, ईश्वर ब्रह्म खुदागार की अनुभूति नहीं हो सकती, तो काशी, प्रयाग, गया, जगन्नाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर चले जाने पर भी नहीं मिलने वाला है, अनुभूति नहीं होगी। सोचते हैं यार हमारा गांव तो बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ कहाँ परमात्मा मिलेगा? बद्रीनाथ में मिलेगा, बद्रीनाथ वालों को तो मिल गया होगा ना, प्रयागराज में मिलेगा, जहाँ प्रयागराज वालों को, उनको तो मिल गया होगा, वो तो एकदम वाह वाह कर रहे होंगे।
वहां तो लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध और लूट मार, जेब कटर सब समाप्त हो गया होता। आप जहां जाना चाहो जाओ, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन आप पाप काटने के लिए क्या जाओगे और परमात्मा पाने के लिए जाओगे? लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? दो काम, एक पाप काटने के लिए और दूसरा परमात्मा पाने के लिए, और बिल्कुल धोखा है। पाप करना छोड़ दो, पाप यहीं कट जाएगा। मन के जो विकार हैं, मन की जो गंदगी है, इनका त्याग कर दो। जहां बैठे हो वहीं परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि वो तो हाजिर हुजूर है। मन हमारा भटक रहा है, मन चंचल हुआ है, मन मलिन बना हुआ है, इसलिए अनुभूति नहीं होती है। समस्या यह नहीं है कि परमात्मा नहीं मिलता, समस्या यह है मन का मोह नहीं करता है, आदत नहीं छूटती है, और मन को निर्मल बनाने का हम काम नहीं करते हैं। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागी काय तो दरस कहाँ थे पैसा। आप कहते हैं दर्पण में काय लगी हुई है, दर्पण में मैल जमा हुआ है, चेहरा साफ दिखाई कैसे पड़ेगा? इसलिए दर्पण की काई को, दर्पण के मैल को मांझ करके साफ करना होगा। ऐसे ही दर्पण है हमारा मन। इस मन रूपी दर्पण में विषय विकार, लोभ मोह, राग रंग, धोखाधड़ी, पता छल कपट, अब पता नहीं किस किस धूल जमी हुई, काई जमी हुई है। ऐसे हम दूर करने का काम नहीं करते, सब कुछ करते धर्म के नाम पर, सुधारने का काम नहीं करते। तो अनुभूति कैसे होगी? परमात्मा कहाँ मिलेगा? कैसे सबको? जो भी कहते हैं कि परमात्मा बाहर मिलेगा, अमुक जगह मिलेगा, केवल आपको धोखा दे रहे हैं। उनसे पूछो। कितने को ये भी कहते हैं बेटा परमात्मा तो भाव का भूखा होता है, तुम सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारो, रो उसके लिए, परमात्मा आने के लिए रो, बिलखो, जमीन पर लौट जाओ, हाथ पैर पटके रहो, तुम्हें कभी न कभी परमात्मा मिल जाएगा। उस गुरु से पूछना महाराज आपको परमात्मा मिल गया है क्या? आप परमात्मा के लिए क्यों नहीं रोते? हमें तो कहा जा रहा है कि परमात्मा पाने के लिए तुम रो, जमीन पर लौट जाओ। गुरु महाराज कितना रो है परमात्मा पाने के लिए? कितना जमीन पर लौटे हैं? वो है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? साहब कहते हैं तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो ना। विवेक के जो नेत्र है, विवेक की जो आंखें हैं, ज्ञान की जो आंखें हैं, समता की जो आंखें, कुछ भी कह लो, इनको खोल करके देखो। इसमें मोह की जो पट्टी लगी हुई है, इसको खोल करके देखो तो पता चलेगा जिसे मैं खोद रहा हूं वो तो मैं ही हूं, मैं मुझसे अलग है नहीं। भीतर कहना भी कहा हम और आप है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बड़ा सरल वाक्य है गीता का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तिष्ठति, तिष्ठति मतलब बैठना। जब हृदय में बैठा हुआ है तब केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर, गया, प्रयाग जाने की आवश्यकता क्या है? जाओ तीर्थ घूमने के लिए। देश के लोगों का ज्ञान होगा, वहाँ संस्कृति का ज्ञान होगा, मेल मिलाप बढ़ेगा, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो जाना गलत नहीं है, किंतु वहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा। आप जहाँ बैठे हैं वहीं परमात्मा मिलेगा। और सदगुरु कबीर की अनेक साखियां इस संदर्भ में हैं, आप सब जानते हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अंत में साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। भाई गुरु चरणों में लिपट करके रहना, इसका मतलब क्या है? गुरु के पैर को लिपट कर रहो तो गुरु महाराज परेशान हो जाएंगे। कब तक पकड़ कर रहोगे गुरु महाराज को, उसके पैर को? मतलब क्या है? मतलब है गुरु ज्ञान से लिपट करके रहना।
गुरु उपदेश से लिपट करके रहना, गुरु ने जो रास्ता बताया उससे लिपट करके रहना। गुरु सामने आ गए, गुरु की बंदगी कर लिए, प्रणाम कर लिए, ठीक हो गया। अब गुरु नहीं रहे तब क्या करें? ये भी कहा जाता है कि गुरु कभी मरता नहीं है, तो शरीर तो मरेगा। गुरु का मतलब है ज्ञान, जो हमें ज्ञान देता वो गुरु है ना। व्यक्ति शरीर गुरु नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है, और ज्ञान कभी नहीं मरता, और ज्ञान हर व्यक्ति के भीतर है। ये आत्म स्वभाव ही ज्ञान है। तो गुरु ने जो उपदेश दिया है, जो रास्ता बताया, जो गुरु ने जो ज्ञान दिया, उससे लिपट कर रहना, उसका मनन चिंतन करते रहना, और साथ साथ जीवन का आचरण वैसे बनाने का प्रयास करते रहना। ये गुरु चरणों में लिपट करके रहना है। तो थोड़ी चर्चा मैंने की आपके समक्ष। सदगुरु कबीर का एक बहुत सरल सा पद, कुछ लेना ना देना मगन रहना। 5 तत्वों का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। गहरी नदिया ना पुरानी, केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, किसी की बुराई की नकल मत करना, और किसी को जानबूझ कर तकलीफ मत देना। ये शरीर सब कुछ नहीं है, ये दिखाई पड़ने वाला शरीर के भीतर न दिखाई पड़ने वाले जो तत्व बैठा हुआ है उसको जानना है। अब वह हम और आप शुद्ध ही, शरीर मरेगा, जो बोल रहा है वो नहीं मरेगा, इसलिए उसका भी ज्ञान प्राप्त, उसका भी ज्ञान जब प्राप्त कर लेंगे तो भ्रम और भ्रांति अंधविश्वास से छुटकारा हो जाएगा। साहब कहते हैं मन की नदी जो बड़ी गहरी है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा संकल्प कमजोर है, इसलिए गुरु के सहारा पकड़ कर रखो। एक उदाहरण याद आ गया, आदमी कैसे प्रलोभन में बहता है। समय तो हो गया है, उदाहरण देकर बात समाप्त करता हूं। एक दर्जी था, अब यहां भी कोई दर्जी बैठा होगा भाई, तो मुझे मालूम नहीं है, ये मत समझना कि मेरे लिए कहा जा रहा है। एक दर्जी था, कुशल दर्जी, दूर दूर से लोग उसके पास आते थे कपड़ा सिलवाने के लिए, माहिर था, लेकिन आदत थी कपड़ा चुराने की। कैसा भी कपड़ा आता था चुरा कर रख लेता था उसमें कुछ न कुछ। बहुत दिन बीत गए, दर्जी एक दिन रात में सोया हुआ था, सपना देखता है कि मैं मर गया हूं और मुझे लोग संतान में ले जा करके कब्र खोद करके दफना दिए। लोग आ गए, तब फरिश्ते आए। मुसलमानी मत में यह माना जाता है, मुसलमान लोग जलाते नहीं, इसलिए वहां माना जाता है कि जला देंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसलिए वो लोग गाड़ते हैं। और जब गाड़ते हैं लोग आ जाते हैं तो 2 फरिश्ते आते हैं। वो दिन जब प्रलय के दिन आएगा ना, सबको जगाया जाएगा, उसके पाप पुण्य कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। जिसका पाप होगा नरक में चला जाएगा, पुण्य को स्वर्ग में जाएगा। तो दर्जी देखता है 2 फरिश्ते आ गए हैं, उसे दर्जी को जगाया पाप पुण्य हिसाब लेने के लिए। दर्जी जागा तो देखता है दूर तक, बहुत दूर तक रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियां लगी हुई थी। दर्जी ने फरिश्तों से पूछा आज क्या बात है, बड़ी दूर दूर तक झंडियां लगी हुई है, रंग बिरंगे कपड़ों की, कोई बड़ा त्योहार है कि कोई बड़ा महात्मा या कोई बड़ा पुरुष आने वाला है, किस बात की खुशी में लगाई गई झंडियां। फरिश्तों ने कहा अरे मूर्ख, न कोई त्योहार है, न कोई पर्व है, न कोई बड़े पुरुष आने वाला है। ये झंडियां जो तूने कपड़े चुराए हैं ना, वो झंडियां हैं। ये इतना पाप तूने किया है, ये सब तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये बताने के लिए झंडियां लगाई गई है। दर्जी तो कांप गया, अरे इतनी झंडियां, इतने कपड़े मैंने चुराया, सब मुझे पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा। आदमी जब भयभीत होता है तो सपना टूट जाता है। दर्जी जागा, अरे मैं तो जिंदा हूं, मरा नहीं हूं, बिस्तर पर सोया हूं, लेकिन सपने की याद थी। अब कपड़ा चुराऊंगा तो मुझे पाप भोगना पड़ेगा। नहाया धोया, खाया पिया, दुकान गया, उसके कई साथी थे, उसके नीचे काम करने वाले शागिर्द, उनसे कहा देखो
तुम लोग जानते हो मेरी आदत है कपड़े चुराने की, लेकिन अब यदि मैं कोई कपड़ा चुराऊं तो तुम लोग कह देना उस्ताद झंडी, बस इतना कह देना। लोग पूछे इसका मतलब मत पूछो, लेकिन इतना कह देना उस्ताद झंडी, मैं सावधान हो जाऊंगा, कपड़ा नहीं चुराऊंगा। ठीक, जब कभी दर्जी कपड़ा चुराए तो कह देते उस्ताद झंडी, सावधान हो जाऊंगा, कपड़ा चुराना बंद। 6 महीना बीता, एक बढ़िया कपड़ा आया, वैसा कपड़ा दर्जी जीवन में कभी कम नहीं आया था, पहली बार वैसा कपड़ा आया था। उसको देख करके दर्जी का मन डोल गया, इतना बढ़िया कपड़ा पहली बार जीवन में आया, फिर आया ना आए, पीठ पीछे किया, कपड़ा काटना शुरू किया। साथी लोग समझ गए आप उस्ताद के मन में तो पाप आ गया है, वो चुरा रहा है कपड़ा। साथियों ने कहा उस्ताद झंडी, अब वो क्यों सुने, वो तो लोभ आ गया है ना कपड़े का, वो क्यों सुने। साथियों ने फिर कहा उस्ताद झंडी, फिर भी नहीं सुना, काटने लगा। साथियों ने तीसरी बार कहा जोर से उस्ताद झंडी, तो दर्जी झल्ला गया, अरे क्या झंडी झंडी करते, 1000 झंडी लगी, एक झंडी और लगेगी ना, इतना तो होगा। बस यही है लोभ, और लोभ जहां भी आएगा, किसी चीज का भी लोभ आएगा, आदमी पाप किए बिना रहेगा नहीं। विवेक खत्म, समझदारी खत्म, अनुभव खत्म, न्याय नीति सब खत्म, और अंत में पश्चाताप तब करेगा जब उसका फल आ जाएगा। इसलिए आप कहते तुम्हारा विवेक बहुत कमजोर है, इसलिए गुरु चरणों में लिपट रहना, गुरु का सहारा पकड़, सदगुरु से मतलब ज्ञान का, विवेक का, समझदारी का सहारा पकड़ करके रहो, तब इस नदी को पार कर सकोगे। और तब जब पूरी आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि है, उसका अनुभव हो सकेगा, और तब ये मानव जीवन पाना हमारा सार्थक होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। जरा गर्मी में गर्मी लाएं, जयकारा जोर से करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु देव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का यह तीसरा दिन का पहला सत्र समापन की ओर है। समापन पूर्व कुछ सूचनाएं वैसे हर सत्र में दी जाती है। प्रयाग से कबीर संस्थान से पुस्तकें आई है, वो सामने गेट में बुक स्टॉल लगा हुआ है। हो सकता है इस गांव में पहली बार जमात आई है, और साथ साथ पुस्तकें भी आई हैं। आप लोग अवश्य पुस्तक आप खरीदें। कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ है वो है बीजक है। बीजक की व्याख्या सदगुरु अभिलाष साहब ने की है, 2 खंडों में है। हर कबीर पंथी के यहाँ बीजक व्याख्या, बीजक मूल अवश्य होना चाहिए। और छोटी छोटी भी पुस्तकें हैं।